स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे हिंदी में। आज के न्यूज़ में आप देखेंगे कि किस तरह से एक वीडियो को मैनिपुलेट करके डॉक्टरेट करके उसको पेश किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वही अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं। उनके वीडियो को किस तरह से डॉक्टरेट किया गया, मैनिपुलेट किया गया, एडिट किया गया और बताया गया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो केंद्र का कृषि कानून बिल है उसको सपोर्ट करते हैं और उसी को उजागर में लाया, उसी को एक्सपोज किया डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। तो क्या है पूरी हकीकत, देखिए इस वीडियो में। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जी तीनों फार्मर्स बिल के समर्थन में बहुत पुरजोर तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं पहले तो एक बार मैं वो वीडियो दिखा दूं आपको जो कल भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था। उनके भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर से अपने हैंडल से ट्वीट किया और फिर उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया। तो पहले मैं वो वीडियो आपको एक बार दिखा देता हूं जो वीडियो उन्होंने कल ट्वीट किया था। आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपका एमएसपी नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम हुआ कृषि क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी ने ये वीडियो ट्वीट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं ने ट्वीट किया और उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन से ट्वीट कराया उन्होंने अपने। दरअसल ये वीडियो जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के एक टीवी इंटरव्यू का एडिटेड डॉक्टर्ड वर्जन है, जिसमें कहीं कहीं से शब्द उठा के, कहीं कहीं से कुछ कुछ लाइन उठा के, उसको जोड़ तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल जी की एक फर्जी बाइट क्रिएट करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेता संबित पात्रा जी ने। अब मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि ये इंटरव्यू जो था वो ओरिजिनल क्या था, कहां कहां से उन्होंने क्लिप्स उठाई, उसमें से कौन सा बाइट डिलीट की और फिर इस तरह की क्लिप बनाई जिससे ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल जी तीनों किसान कानूनों के समर्थन में उसके फायदे गिनाने का इंटरव्यू दे रहे हैं। बीजेपी ने कुचक्र साजिश रची है, उसको देखिए, मैं यहां उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। बिल्कुल सही। ये केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे बड़े बड़े नेता मैदान में उतारे। इनके सारे बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री मैदान में उतरे लोगों को समझाने के लिए कि ये बिल किसानों के फायदे में है। मैंने इन सब के भाषण सुने हैं। उन भाषणों में क्या कहते हैं? ये भाषण में कहते हैं जी इस बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, वो तो थी, जमीन तो थी। आपका एमएसपी नहीं जाएगा, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही। आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये तो था ही। फायदा क्या हुआ? एक भी इनका नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। जब बहुत ज्यादा कुरेद हो तो कहते हैं फायदे के नाम पे कहते हैं अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही फायदा गिनाते हैं ना ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। मैं उनसे, केंद्र सरकार से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, आज पंजाब में और हरियाणा में मंडी में एमएसपी 1850 रुपये क्विंटल है गेहूं की। बिहार में मंडी नहीं है, वहाँ 800 रुपये में किसान बेच रहा है। उस 800 रुपये में जो किसान बेच रहा है उसको ये बता दो कि पूरे देश में वो कहाँ जाके मंडी के बाहर बेचे कि उसे 1850 रुपये से ज़्यादा का दाम मिल जाए। कहीं मिल ही नहीं सकता। मंडी के बाहर तो मंडी से कम मिलता है, तो ये भी कोई फायदा नहीं है। तो फायदा है क्या? तो किसान को एक भी फायदा नहीं है इस कानून से। इस कानून से केवल और केवल वो 4-5 बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनको फायदा है। तो सरकार बार बार जो कह रही है कि किसानों को फायदा है, किसानों को फायदा है, सरकार बता नहीं पा रही। अगर बता देती सरकार तो जनता थोड़ी बेवकूफ है। और कह रहे हैं जी किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को पार्टियां बेवकूफ बना रही हैं। ये जो उनको गुमराह कह रहे हैं, अनपढ़ समझ रहे हैं ना किसान नेताओं के। आप भाषण देखो, सोशल मीडिया पे आते हैं भाषण, वो आपको संविधान भी समझा देंगे और कानून की बारीकियां भी समझा देंगे। और मैं समझ तो किस तरह से जानबूझ के उसमें से लाइनें एडिट करके, डिलीट करके, शब्दों को जोड़ तोड़ के पूरा डॉक्टर्ड वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैंडल से और फिर अपने नेशनल प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैंडल से ट्वीट किया, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से किसानों के समर्थन में, किसान बिलों के समर्थन में दे रहे हैं। तो जब मैंने ये वीडियो देखा कल तो मुझे गुस्सा भी आया कि इतनी नीचता पर उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतनी गिरी हुई हरकतों पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी
कि अब टीवी पर चले हुए इंटरव्यूज को जोड़ तोड़ के, उनको तोड़ मरोड़ के अरविंद केजरीवाल जी की बाइट दिखाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे इस पर गुस्सा भी आया, लेकिन साथ साथ मुझको भारतीय जनता पार्टी पे दया भी आई। मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे दया भी आई। दया इसलिए आई कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिस पार्टी की देश के कई बड़े बड़े राज्यों में सरकार है और कई वर्षों से सरकार है, और अब तो केंद्र में भी उनकी 7 साल की सरकार हो गई, जिसके नेता, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पार्टी इतनी बेचारी हो गई कि उसको अपने कृषि कानूनों की विश्वसनीयता कायम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की बाइट को तोड़ मरोड़ के चलाने की जरूरत पड़ गई। आज भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता के भरोसे के इस संकट तक गिर गई कि उन्हें अपनी सरकार के कृषि कानूनों की विश्वसनीयता लाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की टूटी फूटी डॉक्टर बाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे इस बात पे दया आई। धन्यवाद। आज तक का इतना ही, और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो